थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत ज़्यादा तारीफ हो जाती है तो बड़ा डर लगता है। मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा डर ही तारीफ से लगता है। मतलब तारीफ तो सिर्फ उस ज़ात की है जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने हमें बनाया। पहले भी मैंने शायद कहा था कि हम किसी काबिल होते नहीं, पर जो हमारे अपनों की मोहब्बत होती है या जो जज्बा होता है वो हमें किसी काबिल बनाने के लिए जो बोलता है, पर बड़ा खौफ आता है। तारीफ बस उस ज़ात की है। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों ने ये मौका दिया इस इंटरेक्शन का कि मैं फिर से आप लोगों के साथ यहाँ पे, जैसे पहले हम लोगों की बात हुई उसमें काफ़ी बात हुई थी लोगों के बारे में, इसके बारे में, लेकिन आज मुझे ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे दोनों रिलीजन के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मुस्लिम्स भी हैं और नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त का सबसे सही मौका है, क्योंकि हम लोग जहाँ जब जिस जगह जिस मकाम पे पहुँचते हैं खुद नहीं पहुँचते, कहीं ना कहीं डेस्टिन्ड होते हैं। एवरीथिंग इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड कि आप किस वक्त कहाँ जाएंगे, आपके जरिए क्या मैसेज किसको मिलने वाला है। तो होपफुली जो मैं कहना चाह रही हूँ, हमेशा देखिए जब कुछ सुनना होता है तो अपने रूह के कानों से सुनना चाहिए। आप लोग बैठे हैं जब यहाँ पर हैं तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि फिजिकली नहीं मेंटली भी यहाँ पर रहें, अपना दिल दिमाग इसी जगह रखें, क्योंकि जब आप किसी से कुछ सुन रहे होते हैं वो गॉड की तरफ से आप तक मैसेज भेजे जाते हैं। मैसेज में देना चाह रही हूँ वो ये है कि आप लोग एक दूसरे को हिंदू मुसलमान की आइडेंटिटी से ना पहचानें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। मैंने देवबंद भी देखा है, देवबंद के बाहर इतनी साल मैंने पढ़ाई की, लोगों के साथ रही, सारे हिंदुओं के बीच में अकेली मुसलमान रही। ये टर्म यूज करना भी बुरा लगता है, हिंदू और मुसलमान, तो प्लीज ना हिंदू बनिए ना मुसलमान, एक बेहतरीन इंसान बनिए। इफ यू आर अर्निंग नॉलेज, हम कह रहे हैं कि हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हैव अ चेक, क्या हम एक अच्छे इंसान बन भी रहे हैं या नहीं। सारी क्वालिटीज आ रही हैं, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो रहे हैं, हमें अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रूम करना आ गया है, तैयार होकर रहना आता है, अच्छे से चल भी रहे हैं। बट पता है कभी ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर से हमारी कितनी दिल की दिमाग की सफाई हो रही है। पॉलिटिक्स में ना उलझिए। हम लोग इस दुनिया में पॉलिटिक्स को करने या उसमें उलझने के लिए नहीं भेजा गया है। देयर इज ऑब्जेक्टिव। आपको मजहब सबको मिलता है। मैंने लॉ किया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई लॉ स्टूडेंट है तो लॉ में जो लॉ बना है वो रिलीजन से बना है। बैठे हैं मेरे सामने लॉ स्टूडेंट। तो कोई भी कानून हमेशा मजहब से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है कानून? अगर हम लोगों के ऊपर कोई लगाम ना हो तो हम एक खुले जानवर जैसे, और मजहब हमें कंट्रोल करता है। आपने ये तो लाइन सबने सुनी होगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारा जो तराना है वो ये कह रहा है कि हमें आपस में बैर नहीं रखना है। तो मैंने बुर्खा पहना है, नकाब लगाया है, और लड़कियों ने पहना है, आपने तिलक लगाया हुआ है, आपका अलग हुलिया है, तो आप हुलिये से हम एक दूसरे को क्यों जज कर रहे हैं कि वो मौलवी है, वो पंडित है? क्या वो सबसे पहले इंसान नहीं है? जब हमें बीमार हो जाते हैं, इफ वी नीड ब्लड, क्या हम लोग कास्ट और रिलीजन देखकर ब्लड लेते हैं? क्या हमारा इलाज मुसलमान का मुसलमान डॉक्टर से होता है, हिंदू का हिंदू डॉक्टर से होता है, या क्रिश्चियन? इतनी देर में तो सब मर जाएंगे, किसी को ट्रीटमेंट ही नहीं मिल सकता। अगर आप रिलीजन के बेस पे चीजों को बांट रहे हैं तो फिर वो हर जगह बंटना चाहिए, राइट? डॉक्टर के यहाँ भी बंटवारा हो, टीचर भी सारे बंटने चाहिए। और ये जो हम लोग कर रहे हैं आइडेंटिटी की, बुरखे वाली है तो मुसलमान है, तिलक है, धागा बंधा हुआ तो हिंदू है, हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ जीरो कर। अगर बुर्खा पहन लिया इसका मतलब ये थोड़ा है कि मुझे नफरत है उन लोगों से जिन्होंने तिलक लगाया हुआ है। कोई ये बात है? इट इज कम्प्लीटली स्टूपिडिटी। हम इंसान होकर इंसान से कैसे नफरत कर सकते हैं सिर्फ इस बेस पर कि वो मुसलमान है और वो हिंदू है? क्या ये गलत नहीं है? Do you all agree with me? क्या हम ये, अगर हम पॉलिटिशियंस की सिखाई हुई चीजों में उलझ रहे हैं, we are doing very wrong with ourselves. हम अपने ही साथ इतना गलत कर रहे हैं। अगर आपके घर के बड़े, आपके रिश्तेदार आपको ये नफरत सिखाते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो और तुम्हें एक दूसरे से नफरत करनी है, तो उन लोगों को समझाइए, वो ज़हनी तौर पे बीमार हो चुके हैं। सबसे पहले हमें इस बीमारी को खत्म करने की जरूरत है। यहाँ पे इतना खूबसूरत सेंटर चल रहा है और वाकई में देवबंद है। देवबंद को लोग दारुल उलूम को ये बोलते हैं कि वहाँ पे आतंकवादी बनाए जाते हैं, ये होता है। एजुकेशन क्या किसी को आतंकवादी बनाती है? कुरान है, भगवत गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, एक भी किताब में दिखा दीजिए कि कोई इंसानियत के खिलाफ कुछ कह रहा है। सारी की सारी किताबें हमें इंसानियत सिखा रही हैं। आप लोग जिस दुनिया में आए हो, आपका मकसद है इंसानियत कायम करना। और इंसानियत कैसे कायम होती है? ऐसे
हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, एक दूसरे को मारो, ये सब क्या ये इंसानियत है? इंसानियत ये कहती है कि आप बहुत आसान इंसान बने। आसान बनने का मतलब होता है दूसरों को आसानी देने वाले इंसान। एक इंसान होते हैं कि जिन्हें रीच करना बहुत मुश्किल होता है, उनको अगर एक छोटी सी भी पोजीशन मिल जाती है तो वो ये सोचते हैं मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ। अब उनको फोन करना, उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी के काम आ सकते हैं तो क्यों नहीं आते? क्या आपके कुछ घिस जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, आपकी जहनियत में, आपके दिमाग में किसी चीज में कोई कमी आ जाएगी? अगर आपको कुछ मिला है आपको उसको बांटना है, उसको समेट के नहीं रखना है। क्योंकि देखिए, एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीवन इज टेम्पररी। मैं भी टेम्पररी हूँ, आप भी टेम्पररी। ये जो इवेंट चल रहा है, इट इज ऑल्सो टेम्पररी। परमानेंट क्या है? वो है हमारी डेस्टिनेशन, जहां हम सबको जाना है। एंड वी ऑल हैव टू फेस गॉड। हम सबको एक दिन भगवान का, अल्लाह का सामना करना है। जो यहाँ कर रहे हैं सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है मोबाइल को जो हम जिस तरह यूज कर रहे हैं वो सिर्फ हमें पता है? सबसे पहले तो एआई को सब कुछ पता है, उसके जो ऑपरेटर्स बैठे हैं उसको पता है। प्राइवेसी तो दुनिया में खत्म हो गई है, और अल्लाह और भगवान की प्राइवेसी तो आप कर ही नहीं सकते। आपके पास हर वक्त एक हिडन कैमरे के अंडर में आप कर रहे हैं। जो भी आप यहाँ करेंगे, व्हाटएवर यू आर डूइंग हियर, इट विल कम बैक टू यू। जो आप जैसा करेंगे वैसा आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। इफ यू वांट टू अर्न रिस्पेक्ट, आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आपको खुद रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ लोग ईमानदार हों, आपको खुद दूसरों के साथ ईमानदार होना हो। आप दूसरों के ऐबों को बड़ा तलाश करते हैं। हम सब की आदत बन चुकी है कि अपने आप को नहीं देखते, अपने कॉलर में नहीं देखेंगे हम में क्या कमी है, हम क्या गुनाह कर रहे हैं, हम क्या ऐब कर रहे हैं, दूसरों के एकदम नजर आते हैं। अल्लाह तो नुक्ता नवाज है, ऊपर वाला जो है भगवान है, अल्लाह है, वो हमारी छोटी छोटी बातों को माफ करता है। और हम लोग दूसरों की गलतियों को पकड़ने में लगे हुए हैं। क्या हम लोग फरिश्ते हैं? हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। जब हमारे अंदर कमी ना हो तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हम दूसरों के अंदर कमी ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम तो कभी भी कामिल नहीं हो सकते, मुकम्मल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, राइट? दूसरों की कमियां ना ढूंढकर अपनी ढूंढे तो आप बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी। माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे मासूम चेहरे हैं। इसको हिंदू मुसलमान में ना बांटे, ये मेरा सबसे बड़ा गम है। इस वक्त जो मैं हजारों स्टूडेंट्स के बीच फील कर रही हूँ, फेसबुक देखती हूँ, इंस्टा देखती हूँ, नफरत के सिवा कुछ नहीं। आप लोग उस नफरत का हिस्सा बिना वजह बनते जा रहे हैं। तो अगर आप उसका हिस्सा बने हैं, ना बने। हम लोग एक दूसरे के काम आएंगे, पॉलिटिशियंस हमारे काम नहीं आएंगे। वो तो अगर इस दुनिया में, इस कंट्री में हिंदू और मुसलमान नहीं होते, सिर्फ सोच लीजिए मुसलमान ही नहीं होते, सिर्फ हिंदू होते, तो पॉलिटिशियन सिर्फ हिंदुओं को आपस में लड़ाते। क्या मेरी बात गलत लग रही है किसी को? क्या मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही हूँ? क्योंकि राजनीति का मतलब होता है डिवाइड एंड रूल। वो आपको बांटेंगे और रूल करेंगे, हमें बंटना नहीं है। कोई भी एजुकेशन लेने से पहले दिल और दिमाग की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक एक बॉक्स एम्प्टी नहीं है, आप उसमें अच्छी चीजें कैसे डाल पाएंगे? जब एक बॉक्स को आपने फुल कर रखा है, उसमें इतना कुछ भर लिया है, ये मुसलमान, इसको ये करना है, ये हिंदू, इसको ऐसे नुकसान पहुंचाना है, ये हमारे दुश्मन है। अगर कोई आपको कह रहा है कि मुसलमान आपके दुश्मन है और उसको कह रहा है कि हिंदू आपके दुश्मन है, वही आपका दुश्मन। जो नफरत सिखाता है वो सबसे बड़ा दुश्मन है इंसानियत का। तो आप इस वक्त, इस दौर में जरूरत है कि अपनी पर्सनालिटीज में वो क्वालिटी लेकर आए जो नफरत न लेकर। से क्लियर होगा तब मजा आएगा। आलम ने इतना खूबसूरत सेंटर एस्टेब्लिश किया है। जब मैं पहले आई थी, एंड आई एम हियर सेकेंड टाइम, और मैंने इतना ज्यादा प्रोग्रेस देखा है आप लोगों में। इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, उनकी मेहनत है। दुनिया में अगर कोई किसी जगह आकर खड़ा होता है, उसे चुना जाता है, और उसे चुनती है आसमानी ताकत। हमारे बस का नहीं है कि हमें कहीं बुलाया जाए, हम वहां आकर कुछ बोलें। हमारे अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है, ये सब अल्लाह ताला का दिया हुआ। अल्लाह ने आलम को चुना है देवबंद के इस जगह खड़े होकर ये सेंटर चलाने के लिए। नबील को ये पोस्ट देकर भेजी है कि आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। और कहीं पे जब आप कुछ सीखते हैं, आप सिर्फ इंग्लिश और कंप्यूटर्स नहीं सीख रहे होते, आप जिंदगी सीख रहे होते। क्योंकि आपसे जो थोड़ा भी लेवल पे आगे है, उसने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी है।
और वो आपको अपने स्किल्स के साथ साथ जिंदगी के सलीके सिखाता है। तो आप यहाँ पर सिर्फ अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने नहीं आए हैं, आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए आए हैं और जिंदगी भर लाइफ को ही इंप्रूव करना है। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहला, नफरतों से बिल्कुल बच के रहना होगा और एक इतना अच्छा और एक इतना आसान इंसान बनना होगा जो दूसरों के लिए आसानी क्रिएट। और आसान इंसान वो होते हैं जो ऊपर वाले पे मुकम्मल यकीन रखते हैं, वो हालात से घबराते नहीं हैं। हम सब की जिंदगी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के फेज आते हैं। अब वो फेज, आप बच्चे हैं, आपको कुछ चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, आप गमगीन हो जाते हैं। कोई भी आपकी वो होती है, विश होती है कि ये पूरी नहीं हो रही है, तो आप लोग इतना सैड हो जाते हैं, भूख लगनी बंद, सोचते हैं मम्मी से बात ना करें, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, पापा से बात नहीं करी, हमारी विश नहीं पूरी कर रहे हैं। व्हाई वी कांट अंडरस्टैंड कि वो विश क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं। उन्होंने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी है, वो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अपने माँ बाप के लिए बेचैनी ना बने, सुकून बने, वो जिंदगी में ऑप्शन सेलेक्ट करें जिनसे आपकी जिंदगी में और आपके घरों में सुकून रहे। जब आप इस तरह की सोच रखेंगे कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाला आपको कभी परेशान नहीं होने देगा। जो लोग दूसरों के लिए आसानी करते हैं, आसमान से उनके लिए आसानियां आती हैं। जो दूसरों के लिए आसान रास्ते खोलते हैं, अगर कोई गिर रहा है उसे गिरने से बचाते हैं, ऊपर वाला उनको खुद प्रोटेक्ट करता है। और आपका यकीन होना चाहिए कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, वो मेरी मदद करेगा, क्योंकि वो करता आया है और हमेशा करता रहेगा। उसकी मदद में कोई कमी नहीं है, राइट? वो मुकम्मल है, वो जिस तरह चाहे, अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया के लोग आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, वो चाहेंगे तो दुनिया की सारी पोजीशन आपके कदमों में आके गिर जाएंगी। लेकिन आपको उस पर यकीन करना होगा, और उस पर यकीन वो लोग रखते हैं जो अपने आप को बुराइयों से बचा के चलते हैं और ये जानते हैं कि मुझे इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि मुझे दूसरों के लिए आसानी क्रिएट करनी है, मुश्किल क्रिएट नहीं करनी है, नफरतों का हिस्सा नहीं बनना है, राइट? ये मेरी बातें याद रहेंगी। एक तो यकीन बहुत पक्का रखना है और अल्लाह पर और अपने भगवान पर रखना है, और जो उस पर यकीन रखते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो जरूर करें। उसके इंस्ट्रक्शन क्या है? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना है, अपने घर वालों को धोखा नहीं देना है कि जो बोलकर आ रहे हैं हम वहां जा रहे हैं, आपको वहीं होना चाहिए। ये एक बार मैंने अपनी क्लास में बोला था और आप भी मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी। जो झूठ बोलता है वो चोरी करता है, क्योंकि जो भी आप कुछ छुपा के कर रहे हैं वो चोरी है। फॉर एग्जाम्पल, जमाना बहुत खराब हो रहा है और फोन ने लोगों को ऐसे ऐसी जगह कनेक्ट कर दिया है जहाँ नहीं होना चाहिए। आप अपने घर बोलकर आए हैं कि हम कोचिंग जा रहे हैं और फिर गए कहीं और, किसी और से मिलने गए। ये मेरी बात आपको हर्ट कर सकती है, लेकिन इस बात को समझिए। और मौत एक ऐसी चीज है, वो किसी भी जगह किसी भी वक्त आ सकती है, और आप उस जगह जाकर मर गए। आपकी डेड बॉडी या मेरी घर पहुंचने से पहले एक बेइज्जती का सामान बन जाएगी कि कहाँ मिले थे, कहाँ थे और बोलकर कहाँ गए थे। इस बात की गहराई को समझ रहे हैं? तो जब ऊपर वाला अगर आपको इज्जत देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलके भी आपको जलील नहीं कर सकती, और अगर वो आपको इज्जत ना दे, जिल्लत देने पे आ जाए, तो पूरी दुनिया मिलके भी आपको इज्जत नहीं दे सकती। तो झूठ ना बोले, अपने माँ बाप को धोखा ना दें, अपने आप को धोखा ना दें, और जो कुछ सीख रहे हैं उसको ये समझ के सीखिए कि इसको मुझे इस तरह से सीखना है कि फिर मुझे दूसरों को सिखाना। उसको अपने अंदर जमा करके नहीं रखा जाता। अगर आप नॉलेज और स्किल्स को समेट लेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। आलम ने क्या किया, नबील क्या कर रहे थे, इनको जो भी पता है ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उमैस या उवैस, इन्होंने इतनी खूबसूरती से जो नात पढ़ी, उसमें बहुत प्यारा मैसेज था। जाहिर और बातिन के बारे में मैसेज था। अफशा ने माँ के बारे में पढ़ा। हम हर तरह से अच्छा ही मैसेज तो दे रहे हैं यहाँ कर। किसी ने एजुकेशन के बारे में बताया, किसी ने किसी बारे में बताया। कितने लोग ऐसे हैं कि उन्होंने ये सोचा कि अब जो बंदा यहाँ आ रहा है उससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। ऑनेस्टली बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू थॉट अबाउट इट? किसने सोचा था कि अगर यहाँ कोई बंदा आ रहा है, वो कोई भी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसमें मेरे लिए एक मैसेज। याद रखें, जब कोई आपको कुछ बताने आए उसको रिस्पेक्ट दें। अगर आप किसी को नहीं सुनेंगे, आपको कोई नहीं सुने। और हम सब चाहते हैं हमें भी सुना जाए, हमें भी वैल्यू मिले, हमें भी रिस्पेक्ट मिले, हमारी भी एक पोजीशन हो। पोजीशन ओहदे दुनिया की कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर आप इस लायक नहीं है कि आपका जिक्र आसमान पर हो, तो आप दुनिया के काबिल। और दुनिया में काबिल वही है जो बहुत आसान है, जो लोगों को आसानियां
देते हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर आलम कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपसे बात करने का मौका दिया, क्योंकि अगर ये मौका नहीं मिलता तो जो ये मैसेज मैं देना चाह रही थी ये नहीं जाता। तो लोगों के हुलियों से उनके मजहब को बुरा ना कहें, एक दूसरे की मजहब की बहुत ज्यादा इज्जत करें और जो सीख रहे हैं उसे बहुत बेहतरीन तरीके सीखें। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। इफ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन, अगर आप लोग MNCs में जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेंगे, तो वहां पर क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग कंट्रीज के लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं। इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं और स्टेट्स की अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। आपको मराठी तो बोलनी नहीं आती, आपको राजस्थानी नहीं आती। अब जब आप दूसरे बंदे से बात करेंगे उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम है और वो है इंग्लिश। दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है और बहुत अच्छी तरह सीखनी है, और इसलिए नहीं सीखनी कि मुझे बोलने आती है, ये जरूरत है, ये नेसेसिटी है इस दौर की कि आपको कंप्यूटर्स और इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आनी चाहिए। अगर आप ये नहीं बोल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको बहुत सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा। बैरियर्स क्या होते हैं? रुकावटें जो हमें रोक देती हैं आगे बढ़ने से। तो इसको सीख कर इतराना नहीं होता कि मैं अंग्रेज बन गया, मुझे आ गया। हमें अंग्रेज थोड़ी बनना है, हम तो इंडियंस हैं। हमें अपने वतन से मोहब्बत है, अपनी जुबान से मोहब्बत है, लेकिन ये एक जरूरत है और जरूरत हमें हमेशा, जैसे कि बेसिक नीड है ना हमारी, फूड, शेल्टर, वाटर, रोटी, कपड़ा और मकान के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो जिंदा रहने के लिए जो कमाई करनी है आज के दौर में, वो इंग्लिश के बिना मुश्किल। मैंने आपसे ये सारी बात इंग्लिश में इसलिए नहीं की क्योंकि कुछ बातें जो होती हैं उसका जज्बा अपनी जुबान में पहुंचता है आप तक। मैं चाहती तो ये पूरी बात आपसे इंग्लिश में कह सकती थी, लेकिन जो इमोशंस है वो कनेक्ट नहीं होते। तो यहीं से पता चलता है जुबान तो हमारी उर्दू और हिंदी है, लेकिन हमें अगर कहीं और जाके बात करनी है तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी थैंकफुल फॉर योर आलम सर कि उन्होंने यहाँ पे इतनी आसानी से आपके लिए एक सेंटर बना दिया है और इतनी आसान जगह है, आप आ रहे हैं, सीख रहे हैं। इस वक्त को जाया ना करें, उनकी मेहनत को कामयाब करें और अपनी जिंदगी को कामयाब करें, है ना। और अच्छे मकसद रखें कि आप इंसानियत की वो मिसाल बनेंगे जो मजहब में नहीं बटती है, अपने माँ बाप को धोखा नहीं देते हैं और खुद भी एक इज्जत है और अपने माँ बाप की इज्जत को भी बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सर।